हम आदरणीय प्राचार्य महोदय का मार्गदर्शन, उनके आशीर्वचनों के अभिलाषी हैं। मैं तमाम शिक्षक साथियों की ओर से 2 लाइनों से उन्हें आमंत्रित करूंगा, और अगर ये हम सबके दिल की बात है तो जोरदार तालियों से मेरा समर्थन करना कि लगता है दुआओं में अपनी असर आ गया है, लगता है दुआओं में अपनी असर आ गया है, और जिनको हम चाहते थे वो अपने घर आ गया है। माननीय प्राचार्य महोदय, जोरदार तालियां। मंचासीन पीटीए अध्यक्ष और मेरे समस्त साथी शिक्षक, इतनी शानदार तैयारी और उसके बाद इतनी अच्छी प्रस्तुति, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल की प्रस्तुति है। और जैसा सभी लोग अपेक्षाएं लगाकर बैठे हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उन अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। सबसे पहले आज के इस आज़ादी के महापर्व पर सभी साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये जो आज की तैयारी थी, जैसा कि आज के इस समारोह में किशोर कुमार जी को भी सुनने को मिल गया, और आज देखने को ये भी मिला कि हमारे एमएलबी में शेर की उपस्थिति भी है। शेर की दहाड़, शेर की गर्जना, वो भी सुनने को मिली। और निश्चित रूप से कार्यक्रम जब तक बच्चे ना हो तो वो जो सफलता है, जो उत्सुकता है, वो कम रहती है, क्योंकि इस आज़ादी के पर्व में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यहाँ पर जो आज की प्रस्तुति और जो मेरी कल्पना थी, इसमें बिल्कुल सही बात यह है कि पूरा स्टाफ निश्चित रूप से क्षमतावान है, सभी में ऊर्जा है, और सब अपने कार्य क्षेत्र में निपुण है। सब जानते हैं पढ़ाना, सबके पास ज्ञान है। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हम देखते हैं कि बहुत से विभाग ने अपनी इस कोरोना महामारी के चलते अपनी जिम्मेदारियां निभाई है, क्योंकि वास्तव में एक डरावने माहौल से हम बाहर आए हैं। लेकिन आगे क्या होगा ये अभी हम कह नहीं सकते। और अभी जो शैक्षणिक गतिरोध पैदा हो गया है कि
बच्चों से जो शिक्षक का संपर्क होना चाहिए वो संपर्क सही मायनों में नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए ऐसा ना हो कि ये जो नस्ल है, 1 साल 1.5 साल बीत चुका है और शैक्षणिक स्तर बच्चों का कमजोर हो गया है। ऐसा ना हो कि आगे जो माता पिता उनके और बच्चे एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, सपना संजोते हैं और वो उस सपने तक ना पहुंच पाए। तो ऐसे में हम सभी शिक्षकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा। हमारे सामने उत्कृष्ट शाला है, सो उत्कृष्ट से और ऊपर बढ़कर, क्योंकि वहाँ तो बच्चे चुने हुए आते हैं। हमारे पास जो बच्चे आते हैं वे सभी प्रकार के बच्चे रहते हैं। आपके पास ज्ञान का भंडार है, आपके पास ऊर्जा है। बस मैं चाहता हूँ दिल से कि आप मन से संस्था से जुड़ें और छात्र हित में काम करें। बड़ा स्टाफ है, मतभेद मनभेद ये हो सकते हैं। बड़े परिवार में बर्तने भी आवाज करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये आवाज बाहर ना जाए। हम एक सूत्र में बंधकर, हमारा सबका उद्देश्य एक ही है और वो है छात्र हित में काम करना। अभी जो जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं मैं, हमारे कुछ साथियों ने बोला भी है कि ऑनलाइन क्लासेस हमारे कुछ पुराने साथियों में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हम सब मिलकर उस दिक्कत को दूर करें और मन से बच्चों के हित में, बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए, मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई पूजा नहीं हो सकती कि एक बच्चा पास होने के बाद जब खुश होता है, उसके माता पिता खुश होते हैं, तो उनकी खुशी से जो पॉजिटिव वेव निकलती है वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार तक आती है, हमारे परिवार को खुश करती है। मैं चाहता हूं कि जितने समय हम स्कूल में रहें, हम मन से जुड़ जाएं और ऑनलाइन क्लास में आप योगदान देवें। हमारी संस्था का भविष्य निश्चित रूप से निर्धारित हो गया है। आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल इंग्लिश मीडियम की क्लासेस बढ़ेंगी और अभी भी हमने देखा है कि इस बार 9th में अच्छी खासी मात्रा में एडमिशन हुए हैं और ये तो हमने रोका है। अगले बार 2 क्लास और 3 क्लास बनेंगी। अभी बीच में एक दिन कुछ साथी शिक्षक हमारे साथ थे, श्रीवास्तव मैडम थी, तो
डीओ साहब का फ़ोन आया और उस फ़ोन में जब वीडियो कॉलिंग में एक इंग्लिश मीडियम की बच्ची से बात की तो उस इंग्लिश मीडियम की बच्ची ने जब जिन शब्द, जबकि उस बच्ची को कुछ भी नहीं बताया, जब उससे डीओ साहब ने बात किया कि कैसी लग रही पढ़ाई, उस बच्ची ने बोला कि मैडम बहुत अच्छे तरीके से समझा रही है। तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती कि एक बच्ची इंग्लिश मीडियम से जो आई है, और जब बच्ची हमारे शिक्षक की पढ़ाई, उसके पहले मेरे ख्याल से साइंस का भी पीरियड उस समय लग चुका था, तो उसके जो वक्तव्य थे कि मैडम बहुत अच्छा पढ़ा रही है। दूसरे दिन या शायद उसी दिन साहब भी MLB आए और जब आमने सामने बात हुई तो उनके मन में जो खुशी थी वो यही थी कि हमारी शिक्षिकाएं किसी से कम नहीं है, बोले हमारे टीचर किसी से कम नहीं है, और वास्तव में आप में वो मादा है। आप परीक्षा पास करके अच्छे अंकों से और फिर शिक्षक बने हैं। हम जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल का टीचर उसको कितना मिल रहा है, और हम उन्हें निम्न दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम ये कंपेयर करना चाहते हैं कि वास्तव में वो शिक्षक हैं जो परीक्षा में पास नहीं हुए हैं, तब जाकर बेचारे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने आप को उस माहौल में ढाला है। आप लोग भी ढाल सकते हैं, आप पे कोई कमी नहीं है। और एक चीज बता दूं कि हजारों लोग पढ़े लिखे हैं, हमसे अधिक पढ़े लिखे हैं, फिर भी बेरोजगार हैं। ईश्वर ने हमारा चुनाव किया है इस पद के लिए, हम ईश्वर को ना झुठलाएं। जब ईश्वर ने हमें ये दायित्व सौंपा है, मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती कि उस दायित्व का हम निर्वहन करें, हम उसको निभाएं। हो सकता है किसी को 8 महीने बचे हो रिटायरमेंट के, किसी को साल भर बचा हो, ये अलग बात है, लेकिन जाते जाते इस स्कूल को आप देकर जाएं, शिक्षा का योगदान देकर जाएं। मैं सभी साथियों से अपेक्षा करता हूं कि निश्चित रूप से वे सहयोग देंगे। मेरी इच्छा है कि इस संस्था को, ये वास्तव में एक ऐतिहासिक संस्था है, और इसका अनुसरण, मैं तो जब यहाँ पर आया तो फोन आते हैं कि सर आपके यहाँ आप क्या कर रहे हैं फला कार्य के लिए, तो वो हमसे जानकारी लेते हैं, हमको मार्गदर्शक संस्था मानते हैं। हम ये चाहेंगे कि हम सब मिलकर एक सूत्र में बंधकर इस संस्था का जैसा नाम है उसके अनुरूप इसको हम उस लेवल पर पहुंचाएं, चाहे सुंदरता की दृष्टि से हो और पढ़ाई की दृष्टि से हो। पुनः मैं आप सभी को इस आज़ादी के पर्व की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और अपेक्षा करता हूँ कि
ये शिक्षकों की जो सुंदरता है, शिक्षकों का योगदान है, इससे हमारी संस्था लबरेज रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।